अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी अभी अभी चालू कर रहे हैं या आप फिटनेस में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी सारी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका टाइम, एनर्जी और पैसा भी बचेगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने अपनी बिगनिंग ऑफ द फिटनेस जर्नी में की थी वो गलतियाँ आप ना दोहराएं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द नॉलेज या मिसगाइडेंस। वो कहते हैं ना, अपनी गलतियों से सीखना अच्छी बात है बट दूसरों के गलतियों से सीखना बुद्धिमानता है। तो आप ये वीडियो पूरी तरह से देखें, बुद्धिमानता का काम करें और ये गलतियों को दोबारा आप नहीं दोहराएं। पहला है अंडर एस्टिमेटिंग कैलोरीज। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि अक्सर बिगनर किया करते हैं, जहाँ पे वो कैलोरीज को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं और ये सोचते हैं कि अरे मैं तो जिम जा रहा हूँ तो मैं अच्छा खासा खा पाता हूँ, मैंने इसे अच्छा खासा क्वांटिटी वाइज खा सकता हूँ। और एक चीज़ है जो कि अक्सर लोग गलती किया करते हैं वो है फूड के साइज के हिसाब से उसकी कैलोरी डिसाइड करते हैं। जैसे कि मैंने तो सिर्फ एक मुट्ठी भर का नट्स खाया हुआ है या मैंने तो सिर्फ 2 कुकीज़ खाया हुआ है, बट आपको पता नहीं होगा वो एक मुट्ठी का नट या 2 कुकीज़ आपके 2 चपाती के बराबर है। सिमिलरली एक मिसकंसेप्शन है कि मैं तो घर का खाना खा रहा हूँ या आई एम ईटिंग हेल्दी। घर का खाना या हेल्दी फूड खाना तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आप अपनी बॉडी को नूरिश कर रहे हो विथ हेल्दी फूड आइटम्स, मगर कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि आप पूरे दिन में 1 केजी का फ्रूट्स खा लेते हैं और सोचते हैं कि अरे ये तो हेल्दी है और मैं कितनी भी क्वांटिटी खा सकता हूँ, ऐसे काम नहीं करता है। हर चीज़ की कैलोरीज होती है और आप इन कैलोरीज को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं या मसल्स गेन कर रहे हैं, आपको एनर्जी बैलेंस के थ्योरम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको एक एनर्जी डेफिसिट डाइट में रहना पड़ेगा, और अगर आप मसल्स गेन कर रहे हैं तो आपको एक एनर्जी सरप्लस डाइट में रहना पड़ेगा। और अगर आप दोनों करना चाहते हैं साइमल्टेनियसली, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए और वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में भी मेंशन कर दिए। सिमिलरली अगर आप कोई भी पैकेज फूड आइटम खा रहे हैं तो उसकी भी कैलोरीज मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कितना भी हेल्दी या अनहेल्दी हो। न्यूट्रिशन लेवल कैसे पढ़ना है उस पर मैंने एक सेपरेटली वीडियो बनाया है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए और वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में भी मेंशन कर दिए। दूसरी जो गलती है वो है नेग्लेक्टिंग फॉर्म एंड ईगो लिफ्टिंग। गो हेवी और गो होम, ये कोट जो मेरे जिम के दीवार पे लिखा था, आई कैन से ये बिल्कुल गलत कोट है फॉर ऑल द बिगनर्स, और बिगनर्स के लिए बिल्कुल ये एप्लीकेबल है ही नहीं। इस चक्कर में कई लोगों ने अपनी हड्डी और कमर तोड़ दिए, मेरे ही जान पहचान में, उसकी तो गिनती नहीं है। हालांकि मैं भी वो लिस्ट में आता था, बट फॉर्चुनेटली मुझे लिफ्टिंग के वक्त कोई भी इंजरी अभी तक नहीं हुई है। एज ए बिगनर आपका गोल सिर्फ फॉर्म और पोस्चर ही रहना चाहिए फॉर 1 to 2 months, और आपको लाइटेस्ट वेट लिफ्ट करनी चाहिए। हेवी तो आप आगे चल के कभी भी उठा लोगे, जैसे ही आपकी फॉर्म और पोस्चर विथ एक्सपीरियंस सही होती है। और किसी को भी कभी भी देखकर आप ईगो लिफ्टिंग मत कीजिए या कंपटीशन में लिफ्ट मत कीजिए एज ए बिगनर। नेक्स्ट है सेटिंग अप अनरियलिस्टिक गोल्स एंड कंपेयरिंग योर प्रोग्रेस विथ अदर्स। एम्बिशियस होना और गोल रखना बहुत ज़रूरी है अपने फिटनेस जर्नी में, बट अगर आप ऐसा कोई भी गोल सेट करते हैं विच इज़ नॉट एज पर योर एनवायरनमेंट एंड कंडीशंस, देन आप बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कोई फैमिली वाला इंसान है जो जॉब करता है और वो शायद ही 2 घंटे जिम पे वर्कआउट कर पाएगा, हालांकि दूसरे एंड पे एक बैचलर है और स्टूडेंट है वो, और शायद वो 2 घंटा जिम पे दे पाएगा, जिसके वजह से जो स्टूडेंट है उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। और अगर जॉब और फैमिली वाला व्यक्ति अपनी प्रोग्रेस कंपेयर करेगा एक स्टूडेंट से तो उसको निराशा होगी। सिर्फ वर्कआउट ही नहीं, और भी बहुत फैक्टर्स होती हैं जिसके वजह से हमारी सबकी बॉडी डिफरेंट वे में प्रोग्रेस दिखाती है। तो इसीलिए कभी भी अपनी प्रोग्रेस आप दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। काफ़ी लोगों की तरह मैंने भी पहले मेरी फिटनेस जर्नी काफ़ी अनरियलिस्टिक गोल सेट की थी। जैसे कि अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ या क्लीन ईटिंग कर रहा हूँ तो मेरे 1-2 महीने में एब्स आ जाएंगी, या जो वेट लॉस करते हैं उनका गोल ये रहता है कि 15 से 20 केजी 2-3 महीने में घट जाएगी।
अगर आपका भी ऐसे कुछ अनरियलिस्टिक गोल है, बहुत ही जल्द निराश हो जाएंगे। नेक्स्ट गलती है बर्निंग मनी ऑन यूजलेस सप्लीमेंट्स। बहुत सारे बिगनर्स की तरह मैं भी यही सोचता था कि अगर मैं ये सप्लीमेंट ले लूँ या वो सप्लीमेंट ले लूँ तो मेरी बॉडी बहुत जल्दी बन जाएगी या मैं बहुत जल्दी फैट लूज़ कर लूँगा। बट सच ये है कि सिर्फ 10% सप्लीमेंट ही एक्चुअली वैल्यू ऐड करती है आपकी फिटनेस जर्नी में। बाकी के मैक्सिमम जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनका होता है प्लेसिबो इफेक्ट आप पे, जिसका मतलब आपको ये लगता है कि रियली वो काम करती है, बट असली में उनका इफेक्ट जीरो होता है हमारे बॉडी पे। जो 10% सप्लीमेंट रियली काम करती है उनमें से एक है प्रोटीन पाउडर। अगर आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते फ्रॉम द फूड, जो कि अक्सर होता है वीगन और वेजिटेरियन लोगों के साथ, तो आप प्रोटीन पाउडर जरूर ले सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ फास्ट एंड अप का वे 100% आइसोलेट। वे प्रोटीन आइसोलेट में नॉर्मल प्रोटीन पाउडर से एक एडिशनल प्रोसेसिंग होती है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द फैट एंड कार्ब्स को रिमूव की जाती है, लीविंग द प्योरर फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इसके हर स्कूप में 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहता है। और अगर आपको डाइजेशन में इशू रहती है देन आप फर्स्ट एंड अप का वे एडवांस्ड यूज़ कर सकते हैं, जो कि हाइड्रोलाइज्ड वे है अलॉन्ग विथ एडेड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड में पार्शियल हाइड्रोलिसिस होती है जहाँ पर प्रोटीन ब्रेकडाउन की जाती है टू स्मॉलर पेप्टाइड्स, जो कि ईजी होती है हमारे बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करना। इसके हर स्कूप में आपको 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है। और अगर आप वीगन या लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं जहाँ पर आपको वे हाइड्रोलाइज्ड पीस सूट नहीं करती है, तो आप प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। फास्ट एंड अप के प्लांट प्रोटीन बनी है पी प्रोटीन आइसोलेट और ब्राउन प्रोटीन आइसोलेट से। यहाँ पे सोए प्रोटीन एडेड नहीं है। और प्लांट प्रोटीन, जो कि अक्सर कहा जाता है इज इनकम्प्लीट अमाइनो एसिड प्रोफाइल, बट इस प्लांट प्रोटीन में आपको सारे अमाइनो एसिड्स मिलेंगे अलॉन्ग विथ प्रोबायोटिक्स एंड एडेड एंजाइम्स फॉर बेटर डाइजेशन। मैंने बहुत सारे कंपनी के प्लांट प्रोटीन टेस्ट किए, बट सच बताऊं तो इट रियली टेस्ट यक। बट फास्ट एंड अप का प्लांट प्रोटीन जो है रियली हैज़ ऑसम फ्लेवर्स, वेयर माई फेवरेट फ्लेवर इज केसर कुल्फी एंड कुकीज़ क्रीम। और हर स्कूप में आपको 26 ग्राम की प्रोटीन मिलेगी। इफ़ यू आर समवन जिसको प्रोटीन पाउडर रात में लेने की आदत है, तो आप फास्ट एंड अप का प्रोटीन नाइट जरूर ट्राई कर सकते हैं, जहाँ पर मेलेटोनिन, मैग्नीशियम एंड टर्मरिक एडेड है, विच रिलैक्सेस योर बॉडी एंड गिव्स यू ए साउंड स्लीप। इंडिया में अच्छे और जेन्युइन क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर मिलना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एडल्ट्रेशन। इसलिए आई प्रेफर फास्ट एंड अप, जहाँ पर नो मिडल मैन और थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन के सेलर्स। आप उनके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डायरेक्टली उनके वेबसाइट से मंगवा सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। अभी उनके वेबसाइट पे कुछ बहुत ही अमेजिंग डील्स चल रहे हैं, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप मेरे कोड को यूज़ करना ना भूलें। सारे प्रोटीन पाउडर की डायरेक्ट लिंक और कूपन कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए। नेक्स्ट है इग्नोरिंग रिकवरी। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड इग्नोरेंस मुझे ये लगता है कि जिम में मसल्स बनती है। एक्चुअली जिम में वर्कआउट करने से मसल्स ब्रेक डाउन होती है और प्रॉपर तरीके से रेस्ट एंड न्यूट्रिशन लेने से मसल्स बनती है। सोना सबसे अंडररेटेड पैरामीटर है फिटनेस में एमंग मैक्सिमम पीपल। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सोना मैटर नहीं करता क्योंकि वो तो प्रॉपर तरीके से डाइट एंड वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी आपकी प्रोग्रेस बहुत ही स्लो हो जाएगी अगर आप 7 से 8 घंटा तक अच्छी नींद नहीं लेते। तो अगर आप सोने में स्ट्रगल कर रहे हैं देन चेक आउट माई वीडियो हाउ टू फॉल अस्लीप इन 2 मिनट्स। इसकी लिंक मैंने वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में भी दे दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दी है। नेक्स्ट गलती है रिलाइंग सोली ऑन वेइंग स्केल। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो, वेट स्केल की नंबर आपकी प्रोग्रेस को डिटरमाइन नहीं करती है और बहुत टाइम ये एक्चुअली एक मिसलीडिंग हो सकती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी गोल है ओवरऑल फैट को घटाना, ना कि सिर्फ वेट को घटाना एनी हाउ। जब हम बॉडी वेट की बात करते हैं, इसमें हमारे बॉडी के फ्लूइड्स, बोन, मसल्स मास एंड फैट की वेट आती है, जहाँ पर मेजॉरिटी जो वेट होता है वो हमारे बॉडी की वाटर वेट होती है। और हमारे बॉडी में वाटर वेट चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है, जहाँ पर हर सेकेंड वेरियस केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, जिस वजह से
हर वक्त उसकी वेट ऊपर नीचे होती रहती है। हमारी बॉडी कोई आलू की बोरी नहीं है जो कि हर वक्त सेम वेट दिखाएगी। इसीलिए वेट को अलोन कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेस मानने के वजह कपड़ों में ओवरऑल फिटिंग एंड बॉडी में विजिबल चेंजेस को ट्रैक करें। नेक्स्ट गलती है फॉलोइंग द डाइट इन ट्रेंड। जबकि मैं नया था टू फिटनेस एंड मुझे अपने फेमस सेलिब्रिटी की तरह दिखना था या एक अच्छी बॉडी अचीव करनी थी, तो जो मार्केट में सेलिब्रिटी एंड स्टार्स लेकर आते थे और जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे था, मैं उसी को फॉलो करता था, ये सोच के कि ये डाइट मुझे जल्दी रिजल्ट देगी या उनके जैसे बॉडी में अचीव करूँगा बाय फॉलोइंग द सेम रिजिम एंड डाइट। सो जस्ट नेम द डाइट एंड आई थिंक आई हैव फॉलोड इट। और ये मैं सबसे बड़ा गलती कर रहा था, क्योंकि ये सारे डाइट मेरे लिए सस्टेनेबल थे ही नहीं एज पर माई लाइफस्टाइल, जिस वजह से मैं कुछ ही दिन तक उन्हें फॉलो कर पाता था और आगे चल के उसको कंटिन्यू नहीं कर पाता था। इसलिए चाहिए जितना भी अच्छा डाइट क्यों ना हो, अगर वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से नहीं है और सस्टेनेबल नहीं है तो आपको कभी भी प्रोग्रेस नहीं आएगा। दूसरी जो गलती है वो है नॉट हैविंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। अगर आप जिम पे जाके वर्कआउट कर रहे हैं पर आपकी प्रोटीन इनटेक मिनिमल है तो आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। आप चाहे जितना भी हेल्दी खा लो, उससे बेनिफिट आपको नहीं होगा। खासकर कि प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है वेजिटेरियन और वीगन वालों के लिए। ट्राई करें कि एटलीस्ट 0.8 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन इनटेक मेंटेन करने के लिए। और अगर आप सिर्फ होल फूड से पूरी नहीं कर पाते तो आप प्रोटीन पाउडर जरूर ले सकते हैं। नेक्स्ट गलती है डूइंग एंडलेस कार्डियो। हालांकि ये गलती मैंने नहीं की थी, बट मैंने देखा है कि बहुत सारे बिगनर्स ये मिस्टेक करते हैं। वो जिम आते हैं, जस्ट ट्रेडमिल पे भागते हैं या क्रॉस ट्रेनिंग करती है या अदर कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं। हाउएवर कार्डियो इज़ ए गुड फॉर कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस एंड बर्निंग सम एक्स्ट्रा कैलोरीज, मगर ये डेट्रीमेंटल भी हो सकता है अगर आपकी कैलोरी डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, आप प्रोटीन मिनिमल कंजप्शन करते हैं और इन एडिशन टू दैट इफ़ देर इज़ नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बहुत ज़्यादा कार्डियो आपके फैट लॉस के साथ साथ आपकी प्रीसियस मसल्स को भी लूज़ करता है। इसलिए कार्डियो कभी कभी इन मॉडरेशन इज़ फाइन, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आप ज़्यादा फोकस करें। लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट, नॉट सीकिंग प्रोफेशनल गाइडेंस। राइट नॉलेज एंड प्रॉपर गाइडेंस आपकी टाइम, मनी एंड एफर्ट तीनों सेव करती है। इनिशियली मेरी टाइम, मनी एंड एफर्ट तीनों वेस्ट किए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज एंड ब्रो साइंस। बट आप मेरी तरह गलती ना करें, आप इधर प्रॉपर नॉलेज गेन करें और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है देन टेक ए हेल्प ऑफ ए नॉलेजेबल प्रोफेशनल जो आपको अपनी जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी मेरे साथ शुरू करना चाहते हैं जहाँ पे आई विल बी गाइडिंग यू इन एवरी स्टेप ऑफ योर फिटनेस जर्नी, देन मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या मेरे ईमेल आईडी पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे गलतियों से आप कुछ सीखे होंगे और अपनी फिटनेस जर्नी को आप बेहतर बना पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें और ऐसे फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ।